हेलो, सिंथेसिस के पार्ट 3 में हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ेंगे। यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। हम लोग सीख रहे हैं सिंपल सेंटेंस बनाना, अर्थात दिए गए वाक्यों को जोड़कर ऐसा वाक्य बनाना जिसमें एक ही फिनिट वर्ब हो। तो जो दिए जाते हैं वाक्य, उनमें कभी कभी ऐसे वाक्य दिए जाते हैं जिनमें एक वाक्य का सब्जेक्ट दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं रखता, उसका कोई संबंध नहीं होता। ऐसी जगह पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे बोलते हैं सूरज डूब गया, तारे निकल आए, तो सूरज डूबना, यहाँ डूबना क्रिया का संबंध सूरज से है, निकलना क्रिया का संबंध तारों से है। तो निकलना क्रिया से सूरज का कोई संबंध नहीं है। दोनों वाक्यों में दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इस तरह से यदि दिए जाएंगे तो आप समझ लें यहाँ पर हमको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यूज करना है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को यूज करते समय इतनी सावधानी रखें कि जो दो क्रियाएं हों, एक क्रिया अलग हो जाती है, पूरी हो जाती है, दूसरी क्रिया अलग होती है। आप परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़े थे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें भी आपने बताया था कि एक क्रिया जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद दूसरी क्रिया हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, वहाँ पर सब्जेक्ट सेम होता है, सेम फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर रिलेटेड नहीं होंगे। दोनों क्रियाएं अलग अलग कर्ता के लिए अलग अलग प्रकार से होंगी। तो यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। इतना ध्यान रखना है कि जो क्रिया पहले हो गई हो उसमें कुछ चेंजिंग करेंगे, रूल्स बता रहे हैं, और दूसरी को ज्यों का त्यों आगे जोड़ देंगे, बस आपका सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पर करना क्या है कि जो पहले वाला वाक्य हो, जो क्रिया हो, उसमें आईएनजी लगाते हैं। बी क्रिया है, आप जानते हैं बी क्रिया क्या होती है, इज, आर, एम, वाज, वेयर, ये बी क्रिया कही जाती हैं। ये इनको बी बोलते हैं। तो इनमें आईएनजी जब लगाना हो, हम कहें आर में आईएनजी लगाओ। आप वर्ब में पढ़े हैं आईएनजी अवस्था, तो क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। गो में आईएनजी लगाते हैं, गोइंग हो जाता है। तो आर में हम कहें आईएनजी लगाओ तो आरिंग नहीं करेंगे, बल्कि आप जानते हैं इसका मूल रूप बी है, तो बी में आईएनजी लगता है। ये सभी क्रियाएं जो हैं इनमें बी में आईएनजी लगेगा, तो इनकी आईएनजी अवस्था हो जाएगी। अगर प्लस आईएनजी करेंगे इनमें तो ये हो जाएगा बीइंग। ये इसलिए बता रहे हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आपको आईएनजी लगा के लिखना है, तो बीइंग हो जाएगा। इसके अलावा तो जो पहला वाक्य होगा, अगर वो प्रेजेंट है तो उसमें प्रेजेंट टेंस में जो भी इनमें से कोई वर्ब यूज है उसमें आईएनजी लगा देंगे, अर्थात बीइंग करेंगे सब्जेक्ट के बाद। और अगर पास्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। सब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा, अर्थात शब्द क्रम इस तरह से हो जाएगा। सब्जेक्ट जो वाक्य दिया रहेगा या जो वाक्य जोड़ने के लिए दिए गए हैं, तो जो क्रिया पहले हो रही है उसके सब्जेक्ट को तो ज्यों की त्यों रहने दीजिए। और अगर वो पास्ट है तो यहाँ पर हैविंग करके उस वर्ब को थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस और जो शब्द दिए हैं ज्यों के तो रख दीजिए, और कामा लगा के अगला वाक्य जोड़ दीजिए ज्यों का त्यों, आपका बन जाएगा।
और अगर प्रेजेंट है तो इसकी बजाय बीइंग कर दीजिए, बीइंग यानी इनमें आईएनजी जोड़ दीजिए, बीइंग कर दीजिए और आगे के शब्द ज्यों के त्यों रख दीजिए, बन जाएगा। कॉमा लगा के नेक्स्ट सेंटेंस को आगे जोड़ दीजिए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टूडे। आसमान में बादल हैं, आज वर्षा हो सकती है, बादलों युक्त आसमान है। तो यहाँ पर देखिए इज है अर्थात ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, बी में आईएनजी लगा बीइंग कर देंगे, सब्जेक्ट को अपनी जगह रहने देंगे, बाकी शब्दों को अपनी जगह रहने देंगे। कैसे करेंगे, कंबाइंड में द स्काई सब्जेक्ट हो गया, इज को बीइंग कर दिया, बीइंग क्लाउडी, कॉमा कर दिया फुल स्टॉप की जगह और अगले वाक्य को ज्यों का त्यों आगे लिख दिया। लेकिन कैपिटल नहीं करेंगे क्योंकि अब ये एक सेंटेंस है, वो अलग सेंटेंस था इसलिए कैपिटलाइज था। तो इट में रेन टुडे, एक सेंटेंस आपका बन गया। द स्काई बीइंग क्लाउडी, इट में रेन टुडे। आकाश में बादल को देखते हुए आज वर्षा की संभावना है। तो इस प्रकार से हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज किया, अर्थात एक क्रिया को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर दिया, यानी कि आईएनजी लगा के कर दिया। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट, पास्ट टेंस अथवा पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स को देखें। देयर फादर डेड, द चिल्ड्रेन आर इन ग्रेट ट्रबल। उनके पिताजी मर गए, बच्चे गंभीर समस्या से ग्रस्त हैं, गंभीर समस्या में हैं, बड़ी परेशानी में हैं। तो यहाँ पर यह पास्ट टेंस है, देयर फादर डेड, उनके पिताजी का देहांत हो गया, मर गए। तो यहाँ पर पास्ट वाला रूल लगाएंगे, हैविंग करके बनाएंगे। हैविंग आपको बताया गया शब्दों का क्रम, सब्जेक्ट फिर हैविंग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कर देंगे देयर फादर हैविंग, इस वर्ब को हैविंग करके थर्ड फॉर्म। तो डेड की थर्ड फॉर्म भी डेड ही होती है, ये थर्ड फॉर्म हमने लगाया हैविंग डेड और कॉमा किया क्योंकि और इस वाक्य में कोई शब्द नहीं है। कॉमा लगा के अगला वाक्य ज्यों का त्यों जोड़ दिया। और जोड़ते समय ये ध्यान देना है कि ये कैपिटल नहीं लिखना है क्योंकि अब आप एक सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। तो सीधे सीधे वही एकदम उतार देंगे, द चिल्ड्रेन आर इन ग्रेट ट्रबल। इस प्रकार से यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके आप बनाएंगे। अब यहां ध्यान देना है कि यदि पैसिव वॉइस हो, थोड़ा पैसिव वॉइस पर रूल देख लें। पैसिव वॉइस होने पर जहां आप हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे, हैविंग बीन लगाएंगे। बस यही सावधानी रखना है। पैसिव वॉइस क्या होते हैं, जहां पर कर्ता सीधे क्रिया को न करे बल्कि कर्म प्रधान हो, कर्म के बारे में चर्चा की जाए, किसने किया, ये बाई लगा के या तो लिखा होगा या तो लिखा नहीं होगा। और इंग्लिश में जैसे वाज है, द टॉपिक वाज कंप्लीटेड, टॉपिक पूरा हो गया, किसने पूरा किया ये नहीं बता रहा है, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी एक पहचान है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। एक्टिव वॉइस में इज आर एम वाज के साथ, वेयर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती। तो वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम समझ गए पैसिव वॉइस है। तो कैसे बनाएंगे,
द टॉपिक वाज कंप्लीटेड। तो द टॉपिक आपको बताया गया कि सब्जेक्ट जहां है वैसे ही रहने दीजिए। अब यहां कर देंगे हैविंग बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दिया ही है, कंप्लीटेड। कॉमा लगा के नेक्स्ट वाक्य आगे जोड़ देंगे, कॉमा करके। वी वेंट टू प्ले। इस प्रकार से द टॉपिक वाज कंप्लीटेड, वी वेंट टू प्ले। तो कंबाइंड में हो गया द टॉपिक हैविंग बीन कंप्लीटेड, वी वेंट टू प्ले। यहां पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आपने जान लिया कि सब्जेक्ट जो दोनों वाक्यों के होते हैं उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। ये एक अलग काम है कि टॉपिक पूरा हो गया, और ये अलग काम है कि हम लोग खेलने गए। तो इस तरह से एक कार्य के पूरा होने के बाद दूसरा तो होता है, लेकिन उनका आपस में रिलेशन नहीं होता है, एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। इस प्रकार से इस एपिसोड में हम लोगों ने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना सीखा।